तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एंडलेस ऑफ कोरलम का एक न्यू पार्ट लेकर आ चुका हूँ। ये पार्ट स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फैंग को, जो नीचे झुका हुआ होता है और बोलता है कि मैं तुमको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मारो मत। और बोलता है कि मुझे इमोर्टल्स ने मजबूर किया था, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपने रूम में कल्टिवेशन कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ इमोर्टल्स आ गए और बोला कि ये मास्क पहनो और हमारे साथ चलो। और मैंने बोला नहीं, तो उन्होंने मुझे मारा। फिर हम देखते हैं कि एक पैलेस को जो पूरी तरह जल रहा होता है और यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ज़ेंग जो नीचे झुका हुआ होता है और वहाँ पर एक इमोर्टल आकर बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये लो तुम्हारा इनाम, और इसे एक स्वॉर्ड दे देता है। यहाँ से शिफ्ट होता है, देखते हैं कि ज़ेंग को जो लिहान के पास होता है और बोलता है कि तुम भूल जाओ, वो बहुत पावरफुल है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने शुरुआत से लेकर आखिर तक मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उनका साथ दिया है और मैं मजबूर था इन काम करने के लिए, नहीं तो मैं मर जाता। लिहान बोलता है कि ठीक है चलो अब हमें चलना चाहिए और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लिहान एक होटल में बैठा हुआ होता है और वहाँ पर एंजेल बोलती है कि यहाँ पर जो बेस्ट वाइन है वो लेकर आओ, लेकिन हेयान थोड़ा घबराया होता है और वहाँ कुछ सोच रहा होता है और वहाँ पर एंजेल आकर बोलते है कि तुम क्या सोच रहे हो, अभी भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पर बैठ के तुम्हारे रिवेंज के लिए बैठे, और इतना टाइम हमारे पास नहीं, और तुम्हारे पास तुमको पता है कि कितना टाइम बचा है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे लगता है कि मुझे अपना टॉय बदलना पड़ेगा, और वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर एक लड़की ऐसे ही जा रही होती है। अचानक उसे देखता है और हम देखते हैं कि इस लड़की के हाथ में एक छोटी सी बोतल होती है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एंजेल गर्ल को जो आगे जा रही होती है और उसके साथ लियान होता है। और एंजेल गर्ल बोलती है कि हमें यहाँ पर जीने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्यों ना हम फेंडन टेम्पल में जाए। और लियान बोलते है कि नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैं वहाँ नहीं जाने वाली। बोलते कि ठीक है, हम वहाँ पर उस इविल मॉन्स्टर माउंटेन में चलते हैं और वहाँ पर मॉन्स्टर को मारते हैं। और लिहान बोलता है कि नहीं, मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला। और फिर एजिगर बोलते है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें जंक्शन सेक्ट में चलना चाहिए, वहाँ का जो सेक्ट मास्टर है वो बहुत बदसूरत है, हमें उसे मारना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं वहाँ पे नहीं जा रहा। तभी वहाँ पर एंजल कर उसके सामने जाती और बोलती कि मैं एंजल हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ। और पीछे देखती है कि वहाँ पर लिहान होता ही नहीं। ये देखकर वो चिल्लाती और बोलते कि लिहान तुम कहाँ चले गए। और यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जंगल के बीच में एक ग्रेव होती है, वही लड़की होती है जिसे लिहान देख रहा होता है। कि वहाँ पर लिहान आ जाता है, जैसे सामने देखता है, लेकिन वहाँ पर उस ग्रेव के ऊपर कोई लड़की नहीं होती। और वहाँ पर हम देखते हैं कि एंजल आकर बोलते कि तुम मुझे पीछे छोड़ के चले आए, तुम पागल हो गए हो क्या। फिर हम देखते हैं कि वो सामने देखती है कि कबर पर एक बोतल पड़ी होती है वाइन की, और उसे लेते हैं और बोलती है कि चलो हम पीते हैं ऐसे। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लड़की ये देखकर उन दोनों पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर लिहान एंजल को रोक देता है और बोलते कि नहीं, हमें ऐसे पीना नहीं चाहिए। और एंजल बोलती है कि मरा हुआ इंसान कैसे पी सकता है, हमें ऐसे पीना चाहिए। और वहाँ पर लिहान बोलता है कि इस कबर पर कोई भी वर्ड्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि किसी ने, एक बंदे ने इस दूसरे बंदे के लिए ये बनाई है और हमें ये इसको ही देनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लिहान एंजल से वो बोतल लेकर उसे मुख पर के ऊपर डालने लगता है और बोलता है कि यहाँ पर इस दुनिया में हजारों लोग मरे, लेकिन आपकी अलग कहानी होगी बेहतर। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ से ये देख कर चली जाती है और तभी लिहान उस बोतल को उस कबर के ऊपर रख देता है और सामने देखते हैं वहाँ पर एक टोकन होता है, उसे उठाकर वो देखने लगता है और वहीं पर शौक हो जाता है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लिहान बैठ रहा होता है और दोनों टोकन को रख कर सोच रहा होता है और बोलता है कि शायद ये यिनहान चोटी पर हो सकता है जो ली फैमिली की टेरिटरी में आता है, और भी हो सकता है, मुझे इस बारे में सोचना होगा। तभी वहाँ पर एंजल घर आती और बोलती कि ये लो पैक, और हम देखते हैं कि उस पैक के अंदर बहुत सारे ऐसे टोकन होते हैं और एंजल घर बोलती है कि इसमें सारे सिंबल है और तुम जाके देख सकते हो किसमें क्या है। और वहाँ पर लिहान बोलते है कि तुमने ये किससे चुराया। बोलती कि चुराया क्या मतलब, मैंने जाकर उनसे मांगा, तुम निकलते ही नहीं बाहर रूम से, मैं बाहर गई और मुझे बहुत सारे लोग मिल गए और उनसे मैंने ले लिया। फिर हम देखते हैं कि एक जंगल में जहाँ पर बहुत सारे लोग मरे पड़े होते हैं, यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उसी रूम में जहाँ पर लिहान सबको देख रहा होता है और पूछता है कि असल में ये है क्या, तुम मुझे बता सकती हो। और एंजिकल बोलती है कि जो लोग उस सेक्ट में ट्रायल देना चाहते हैं उन सबके लिए एक सिग्नल है, सर्टिफिकेट है, ये कोई इतना स्पेशल नहीं है। और वहाँ पर लिहान बोलता है कि ये कौन सा सेक्ट है और हमें पता चलता है कि उसका सेक्ट का नाम लुनियन हान पिलिविन होता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों सेट के बाहर होते हैं टेम्पल के, और वहाँ पर एक डॉग जाता है और लिहान उसके पास आता है और बोलता है कि एंजल मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम अपनी आइडेंटिटी किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहती, पर ऐसे तुम डॉग के कोई शेप में आके तो हर कोई पहचान जाएगा कि मैं डॉग को यहाँ पर क्यों लाया हूँ। फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे एंजल होती है और वो डॉग वहाँ से चला जाता है और एंजल बोलती है कि तुम मुझे एक डॉग से कंपेयर कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। और अगर
कहती है कि अगर मैंने इस दुनिया में तुम्हें गुम कर दिया तो तुम खुद भी और यहाँ तक कि मैं भी इस दुनिया में तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी, इसलिए सावधान, और वहां से चली जाती है। यही हमारा ये पार्ट खत्म होता है। मैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट को अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।